स्टार्टिंग में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो अकेले कहीं जा रही होती है। तभी उसके सामने से एक गाड़ी गुजर रही होती है तो उससे लिफ्ट मांगती है, लेकिन वो गाड़ी नहीं रुकती। तभी कुछ लोग घोड़े से उसका पीछा करने लगते हैं और वो वहाँ से भागने लगती है। तभी वो अपनी तलवार निकाल के उसकी गर्दन काट देते हैं और उसकी वही मौत हो जाती है। फिर अगले सीन में हमें फ्रैंक नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो अपनी बेटी एमी के और अपनी बीवी के साथ अपनी दादी के घर जा रहा होता है। उसकी दादी की डेथ हो गई रहती है और उसकी दादी अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी रहती है। एमी को वहाँ जाने में डर लग रहा होता है और एमी एक तरह से डरपोक लड़की होती है। जब वह उस घर को देखती है तो वह डर जाती है और फ्रैंक को कहती है कि यह घर उसे अभी भी डराता है। उसकी दादी के घर पर लॉयर उसका इंतजार कर रहा होता है और वह उन्हें देखकर खुश हो जाता है। जब वह फ्रैंक की बेटी को देखता है तो कहता है कि वह बहुत सुंदर है और वह उसे कैंडी खाने के लिए देता है। फ्रैंक हैरान हो जाता है। लॉयर उसको घर के कीज देता है और बोलता है कि उसकी दादी का फ्यूनरल कल है। फ्रैंक अब घर के अंदर जाता है। एमी अपने पिता से कहती है कि उसे वॉशरूम जाना है और वह उसके साथ चले। उसका पिता उसे समझाता है कि अकेले जाने को कहता है, तो वो वॉशरूम जाती है तो उसकी नज़र बेसमेंट पे पड़ती है। जब वो अंदर जाती है तो उसे लगता है कि बेसमेंट में कोई है और वो जोर से चिल्लाती है। फ्रैंक वहाँ दौड़ के पहुँचता है और चेक करता है तो वहाँ एक पेंटिंग होती है जो कि जॉर्ज वॉशिंगटन की थी। उसके बाद फ्रैंक अपनी बीवी से कहता है कि उसकी दादी के कोई रिलेटिव नहीं है और उनके फ्यूनरल में सिर्फ उन्हीं को मौजूद होना होगा। उसकी बीवी उसे समझाती है कि वो चिंता ना करे, वो सब संभाल लेगी। उसके बाद सब अंदर जाते हैं और वो अपने ग्रैंडफादर का सामान संभालने लगते हैं, लेकिन फ्रैंक अपनी बीवी से कहता है कि ये सारे बॉक्स खुले हुए हैं, जैसे पहले ही आकर इन बॉक्सों में से कोई कुछ ढूंढ रहा था। एमी बेसमेंट में उसी पेंटिंग को देखकर बोलती है कि वो उससे नहीं डरती है और लात मार देती है, जिससे वो पेंटिंग गिर जाती है। फ्रैंक और उसकी बीवी आके एमी को संभालते हैं। फ्रैंक पेंटिंग को ऊपर रखता है तो वो देखता है कि उस पेंटिंग के अंदर कुछ है। जब वो उस पेंटिंग के अंदर से कुछ वो चीज़ निकालता है तो वो एक पेपर और फोर्क होता है जो पुराना था और उसमें वॉशिंगटन की राइटिंग थी। उस पेपर को पढ़ता है तो उसमें लिखा था कि वो बच्चों को मार कर खाना पसंद करता है और उसके हड्डियों से वो फर्नीचर बनाया करता था। वो अपनी बीवी को इस बारे में बताता है और उसकी बीवी फोर्क देकर कहती है कि यह फोर्क हड्डियों से ही बना हुआ है। दोनों घर के बाहर बैठकर बात कर रहे होते हैं, तभी उन्हें घोड़े पर सवार एक आदमी की आवाज आती है। फ्रैंक कहता है कि उसे लग रहा है जैसे उन पे कोई नज़र रखे हुए है। फ्रैंक की बीवी कहती है कि वो थक गई है, अब वो सोने जा रही है। फ्रैंक जब अंदर जा रहा होता है तो वो देखता है कि झाड़ियों से कोई उन पे नज़र रखे हुए है। वो इस चीज़ को इग्नोर करके अंदर चला जाता है। अगली सुबह फ्रैंक अपने परिवार के साथ अपनी दादी के फ्यूनरल में जाता है। उसे टाउन के सभी लोग मिलते हैं और टाउन के सभी लोगों की नज़र उसकी बेटी पर थी। लोग पूछते हैं कि उसकी बेटी की कितने साल की हो गई है। वह बताता है कि अभी वो 10 साल की हुई है। यह देखकर सबके चेहरे पर एक अजीब सी हंसी आ जाती है। फ्रैंक और उसकी बीवी को काफ़ी अजीब लगता है और वो फ्यूनरल अटेंड करते हैं और लॉयर फ्रैंक से सारे पेपर साइन करा के सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर देता है। अब फ्रैंक उसे वो लेटर दिखाता है और कहता है कि जॉर्ज वॉशिंगटन ने ये लेटर लिखा है। वो आदमी उस लेटर को देख के हैरान हो जाता है और कहता है कि अगर ये लेटर बाहर गया तो जॉर्ज वॉशिंगटन की पूरी हिस्ट्री खराब हो जाएगी। और वह कहता है कि वो किसी व्यक्ति को जानता है जो उसको चेक करके बता सकता है कि असली है या नकली है, और अगर ये असली होगा तो उसे काफ़ी पैसे मिल जाएंगे। लेकिन फ्रैंक उसे ये लेटर नहीं देता और कहता है कि वह इस लेटर को बेचना नहीं चाहता है। वो इसे अपने पास रखेगा और किसी म्यूजियम में इसे दे देगा। यह सुनकर लॉयर उस पर भड़क जाता है और कहता है कि वॉशिंगटन की इज्जत खराब नहीं होनी चाहिए। फ्रैंक घर लौट रहा होता है तो एक आदमी घोड़े पर उसका पीछा करता है, तो वो अपनी कार को तेज चला के घर पहुंच जाता है। घर पहुंच के ये बात वो अपनी बीवी को बताता है तो उसकी बीवी हैरान हो जाती है। अब वो उसे कहती है कि उस लेटर में जो भी लिखा है वह सच है, तो वो लॉयर भी इस सच्चाई को जानता है। रात को वो डिनर के लिए बाहर जाते हैं। वहाँ एक रेस्टोरेंट में पहुँचने के बाद एक बुढ़ी वेटर आके उसका ऑर्डर लेती है। वहाँ सिर्फ नॉनवेज होता है तो वो लोग सिर्फ ड्रिंक ऑर्डर करते हैं। वेट्रेस एमी से पूछती है कि वो क्या खाएगी तो वो उससे चॉकलेट के लिए बोलती है। वेट्रेस उसके गाल को पकड़कर बोलती है कि ये बहुत क्यूट है और खाने के लिए। तो ये सुन के फ्रैंक को लगता है कि ये सब बुढ़े इतना अजीब रिएक्ट क्यों कर रहे हैं। वो सबको देखता है और सब जानवरों की तरह खा रहे होते हैं। उसे ये बहुत अजीब लगता है और वो तुरंत रेस्टोरेंट से अपने परिवार को लेकर निकल जाता है। जब वो घर पहुंचते हैं तो उनका सारा सामान बिखरा हुआ रहता है। फ्रैंक अपनी बीवी से कहता है कि वो लोग आए होंगे लेटर ढूंढने। उसकी बीवी पूछती है कि वो लेटर कहाँ है, तो वो कहता है कि वो हमेशा उसे अपने पास ही रखता है। वो वॉशरूम में जाके फोर्क को ढूंढता है लेकिन फोर्क वहाँ नहीं होता, तो वो कहता है कि वो लोग फोर्क को ले गए। अब एमी को डेस्क पे एक हार्ट मिलता है और वो जोर से चिल्लाती है और वो लोग पुलिस को बुला लेते हैं। इंस्पेक्टर फ्रैंक से पूछते हैं कि किसी पे शक है तो वो मना कर देता है। पुलिस वाले कहते हैं कि हो सकता है कि तुमसे कुछ ट्रेड करना चाहते हो, तो अच्छा होगा कि वो उससे वो चीज़ दे दे जो उसके पास है। पुलिस वहाँ से चली जाती है। रात को कोई उसकी बेटी के खिड़की पे नॉक करता है। एमी उठकर देखती है तो वहाँ एक आदमी वॉशिंगटन के गेटअप में बाहर खड़ा होता है। एमी पूछती है तो वो कौन है, तो वो अपने भयानक दांत दिखाता है और एमी जोर से चिल्लाती है
तो उसके माता पिता वहाँ आते हैं। एमी उन्हें सारी बात बताती है। फ्रैंक बाहर देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। तभी उनके डोर पे कोई नॉक करता है तो वो लोग डर जाते हैं। फ्रैंक जब बाहर देखता है तो उसे बहुत सारे लोग दिखते हैं जो कि वॉशिंगटन के गेटअप में थे और वो कहते हैं कि वो लेटर उन्हें दे दे, नहीं तो वो उसकी बेटी को मारकर खा जाएंगे। फ्रैंक की बीवी पुलिस को कॉल कर देती है। पुलिस के आने से पहले वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। पुलिस सुबह तक वहाँ रहती है और सुबह निकल जाती है। तो फ्रैंक ब्रेकफास्ट करने के लिए जाता है। उसकी बीवी कहती है लेटर उनके हवाले कर दे। फ्रैंक कहता है कि वो एक प्रोफेसर को जानता है जो उसकी मदद करेगा और वह ब्रेकफास्ट करने लगता है। जैसे ही वो ब्रेकफास्ट करने के लिए निकालता है तो उसमें उसे कटी उंगलियां दिखती है। वो लोग डर जाते हैं और फ्रैंक प्रोफेसर को कॉल करता है और उन्हें सब बताता है। तो प्रोफेसर कहते हैं कि जो उनके डोर पर आए थे वो वॉशिंगटनियन है और वो कल्ट के मेंबर है। प्रोफेसर बताता है कि तुम्हारे पास जो लेटर है वो देखने के लिए वो शाम को घर आएगा, तब तक वो खिड़की दरवाजे बंद करके रखे क्योंकि उन्हें बहुत खतरा है। शाम को प्रोफेसर आता है। फ्रैंक उन्हें वो लेटर दिखाता है। प्रोफेसर बताते हैं कि सच्चाई यही है कि जो फादर ऑफ नेशन समझते हैं वो एक मॉन्स्टर था। वो बच्चों को मार कर खाया करता था। उसने वॉशिंगटोनियन नाम का एक कल्ट बनाया और उसके सारे मेंबर भी यही करते हैं। अगर ये लेटर बाहर निकल गया तो पूरी हिस्ट्री बदल जाएगी। तभी वहाँ कल्ट के मेंबर आ जाते हैं जो दरवाजा पीटने लगते हैं। तो फ्रैंक वो लेटर प्रोफेसर को देकर कहता है कि वो पीछे के दरवाजे से भाग जाएं। वो सारे आदमी घर के अंदर घुस जाते हैं और तीनों को बंदी बना लेते हैं। उन्हें एक वैन में बंद करके उन्हें अपने साथ एक बंगलो में लेके जाते हैं। फ्रैंक वहां देखता है कि वहां सारे जो लोग थे वो पुराने कपड़े पहने हुए रहते हैं, पुराने ज़माने के कपड़े पहने हुए रहते हैं और जो उसकी दादी के फ्यूनरल में आए थे वो लोग भी वहीं पे होते हैं। उन्हें देखकर वो समझ जाता है कि वो सभी कैनिबल्स हैं। एक आदमी वहां आता है और उसे बताता है कि वह उसकी हिस्ट्री बताएगा। तभी वहां किसी की डेड बॉडी लाई जाती है जिसे वो लोग कच्चा ही खाने लगते हैं। फ्रैंक का परिवार बहुत डर जाता है। वो आदमी फ्रैंक को वॉशिंगटन का फोर्क कलेक्शन दिखाता है और बताता है कि वो फोर्क आखिरी था, अब उनकी कलेक्शन पूरी हो गई है। अगर वो लेटर उन्हें दे देगा तो वो उसे छोड़ देंगे। वो उसे वॉशिंगटन की एक तस्वीर दिखाते हैं जिसमें वो बताते हैं कि वो जब पहला प्रेसिडेंट बना था तो उसने एक इंसान को मारकर खाया था। फिर उसे एक और तस्वीर दिखाते हैं जिसमें वॉशिंगटन एक वॉर में था और उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, तो वो एक एक करके अपने आदमियों को मारकर खाने लगते हैं। तब से ये कल्ट बन गया और ये अब तक चलता आ रहा है। वो बुढ़ा आदमी उसे कहता है कि उनकी दादी और दादा भी इस कल्ट के मेंबर थे। यह सुनने के बाद फ्रैंक हैरान हो जाता है और कहता है कि उसकी बेटी को कुछ ना करे और वह उसे मारकर खा जाए, कोई दिक्कत नहीं है। वो जब फ्रैंक को मारने वाले होते हैं तभी प्रोफेसर स्वैट टीम के साथ आ जाता है और स्वैट की टीम उन लोगों पे गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। प्रोफेसर फ्रैंक और उसकी बेटी और उसके परिवार को बाहर निकालता है। अब गवर्नमेंट के हाथ में है। अब 6 महीने बाद का समय दिखाया जाता है। वहां डिलीवरी मैन आता है, खाना डिलीवर करता है। जब वो उसे छुट्टे डॉलर दे रहा होता है तो उसमें वॉशिंगटन की फोटो की जगह अब बुश की फोटो लगी होती है, जिससे उसका परिवार हैरान हो जाता है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करें। और आज के लिए धन्यवाद।